Introduction. Powders are the simplest dosage forms and the basis of many other solid dosage forms such as tablets, capsules, etc. Powders are originally designed as a convenient mode of administering hard vegetable drugs such as roots, barks and woods. स्टूडेंट्स, पाउडर्स क्या होते हैं? हमारी सिंपलेस्ट सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी टैबलेट्स होती है, कैप्सूल्स होती हैं, ठीक है, उसमें ये यूज़ होते हैं। जो पाउडर्स हैं ये पहले हम जो वेजिटेबल ड्रग्स होती थी जैसे रूट्स हो गए, बार्क्स हो गए, वुड्स हो गए, तो उनको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, और हम उसको कंज्यूम करते थे। तो पाउडर्स क्या है? हमारी सिंपलेस्ट सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। Now definition. Powders are intimate mixtures of dry, finely divided drugs and or chemicals that may be intended for internal or external use. Example, external applications to the skin. जो पाउडर्स क्या होते हैं हमारे, ये मिक्सचर्स होते हैं ड्रग्स के, उनको हमने फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया होता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर्स होते हैं फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स के, केमिकल्स के, जिसको हम इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नल पाउडर्स जो हम स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरनल जो हम इंटरनली लेते हैं। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स। यूज्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पाउडर्स को हम इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। गुड केमिकल स्टेबिलिटी कंपेयर्ड विद फ्लूइड्स। पाउडर्स की जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है ये मोर स्टेबल होते हैं देन द लिक्विड्स। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो पाउडर्स होते हैं इनका जो एक्शन होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, फास्ट होता है। ईजी टू स्वैलो इवन इन लार्ज बल्क स्पेशली इफ मिक्सड विद द ड्रिंक फूड। ओके, जो हमारे पाउडर्स होते हैं हम इनको ईजिली स्वैलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये लार्ज क्वांटिटी में है, लार्ज बल्क में है, या इनको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं ड्रिंक्स के साथ, फूड्स के साथ, और ईजिली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, स्वैलो कर सकते हैं। Easy to carry than the liquid dosage form. Powders are easy to carry. It is suitable for small children and elderly patients. जो हमारे small children होते हैं, हमारे old people होते हैं, patients होते हैं, उनको हम easily उनको powder form में drug को दे सकते हैं। Economical powders क्या होते हैं? cheap होते हैं। Now disadvantages of powders. They are not suitable for drugs unstable in atmospheric conditions. जो हमारी drugs हैं, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में डिग्रेड हो जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या, हम उन ड्रग्स को पाउडर की फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कई ड्रग्स हमारी हाइग्रोस्कोपिक होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इन ड्रग्स को हम इन ड्रग्स को हम पाउडर की फॉर्म में नहीं दे सकते क्योंकि ये अनस्टेबल होती है। नॉट सुटेबल फॉर बीटर, नॉसिएटिंग, डीलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीटा टेस्टिंग ड्रग्स होती हैं, नॉसिएटिंग होती हैं, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स हैं, हम उनको पाउडर की फॉर्म में नहीं दे सकते। द डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और पाउडर की जो हम डिस्पेंसिंग करते हैं वो ज़्यादा टाइम लेती है। ओके, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। क्वांटिटी लेस देन 100 ग्राम और सो कैन नॉट बी वेट कन्वीनियंटली ऑन अ डिस्पेंसिंग बैलेंस। तो जो हमारी कम क्वांटिटी की जो पाउडर्स होते हैं उनको हम इजीली वे नहीं कर सकते, डिफिकल्टी आती है वेइंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स में क्या है, बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है, बल्क पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज, पाउडर्स एनक्लोज्ड इन कैप्सूल्स एंड कैसेट्स, compressed powders or tablets. Now we will discuss one by one. Bulk powder for internal use. When accuracy of dosage form is not required or is not important at that time, powders are dispensed in bulk form. ठीक है, जब हमारी जो डोसेज फॉर्म है उसकी एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए होती, हमारी एक्यूरेसी हमें इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, तो उस टाइम में हम जो ड्रग्स हैं उसको पाउडर की फॉर्म में देते हैं। बल्क ड्रग पाउडर्स कंटेन सेवरल डोज ऑफ पाउडर्स। जो बल्क पाउडर होता है उसमें पाउडर्स के डोज होते हैं, ठीक है, मैनी डोसेज होते हैं पाउडर्स के। दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथ कंटेनर्स दैट परमिट्स इजी रिमूवल ऑफ अ स्पूनफुल पाउडर। जो बल्क पाउडर्स होते हैं उनको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, वाइड माउथ कंटेनर्स में डाल देते हैं, तो हम इजीली उसको अपने स्पून से निकाल सकते हैं और एडमिनिस्टर यूज़ कर सकते हैं। The non-potent substances which are supplied in a bulk are antacid and laxatives. जनरली जो बल्क पाउडर्स होते हैं
उसमें ज़्यादा डोसेज होता है पाउडर के, उसको हम स्पून से ले सकते हैं कंटेनर में से, ठीक है। और इसमें हम एंटासिड्स हो गए जो एसिडिटी की होते हैं ना पाउडर्स, लैक्सेटिव्स हो गए, ठीक है, तो उन पाउडर्स को हम देते हैं, ठीक है, इन द फॉर द एक्सटर्नल यूज़। एग्जाम्पल जैसे रुबाब पाउडर है इसका, ओके। नेक्स्ट इज बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ आर नॉन पोटेंट सब्सटेंस. These powders are supplied in cardboard, glass or plastic containers which are often designed for a specific method of applications. बल्क पाउडर्स एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको एक्सटर्नली, ठीक है, तो ये ज़्यादा दे आर नॉट पोटेंट, ठीक है। तो ये जो हमारे पाउडर्स होते हैं इनको हम जैसे कार्डबोर्ड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए, उसमें हम इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। और द डस्टिंग पाउडर्स आर सप्लाइड इन परफोरेटेड और सिफ्टेड टॉप कंटेनर्स। इसमें डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, बल्क पाउडर्स आते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए, जैसे आपका हो गया डस्टिंग पाउडर्स, इंसफलेशंस, स्नफ्स, डेंटिफ्राइसिस। तो ये क्या है, हमारे बल्क पाउडर्स है जिनको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए। तो हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा डस्टिंग पाउडर। These are used for external application on the skin, generally applied in very fine state to avoid local irritation. Dusting powders क्या होते हैं, हम बॉडी के ऊपर जो पाउडर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे उनको बोलते हैं डस्टिंग पाउडर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है, इनकी इरिटेशन नहीं होती है। Therefore, dusting powder should be passed through sieve number 80 और 120 to enhance its effectiveness. बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनके डस्टिंग पाउडर्स के, जो क्या है हमारी जो सीव है ना, जाली होती है 80 नंबर की और 120 की, उसमें से पास हो सकते हैं इजीली, ठीक है। डस्टिंग पाउडर्स आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं डस्टिंग पाउडर्स, जैसे हो गया फर्स्ट इज़ मेडिकल, सेकेंड इज़ सर्जिकल, ठीक है। तो जो मेडिकल और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं, इसमें कोई भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। मेडिकल और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, यूज़ करने से पहले इनको हमें स्टरलाइज करना है प्रॉपरली। कौन से मेथड से, ड्राई हीट मेथड से, एट द टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ताकि इनके जो पैथोजेनिन्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ये उनसे फ्री हो जाएं, स्टरलाइज हो जाएं प्रॉपरली। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स आर यूज्ड इन द बॉडी कैविटीज़ एंड ऑल्सो यूज्ड इन बर्न केस एंड अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ इन्फेंट्स। ये जो हमारे पाउडर्स होते हैं सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, इनको हम बॉडी कैविटीज़ के अंदर लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपका बर्न हो गया, कोई जल गया आपका, जैसे इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़, उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड्स होती हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं हम स्किन सरफेस के ऊपर, ठीक है, स्किन का जो ऊपर वाला सरफेस होता है उस पर ही हम यूज़ करते हैं मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स को, और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स को हम यूज़ करते हैं बॉडी की कैविटीज़ में, ठीक है, जैसे इन्फेंट्स की अम्बिलिकल कॉर्ड्स हो गया, बर्न केस हो गया, ओके। सो ये डिफरेंस है इनमें। डस्टिंग पाउडर्स की प्रिपरेशंस में हम यूज़ करते हैं टैल्क, काओलिन, स्टार्च, ठीक है, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये क्या है, कंटेमिनेट हो जाते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, तो इनको हमें स्टरलाइज करना है यूज़ करने से पहले ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड से, ठीक है। डस्टिंग पाउडर्स को हम डिस्पेंस करते हैं सिफ्टर के अंदर या फिर एरोसोल कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं, जनरली नॉन टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, बट जो इन्हेलेशन होती है इनकी इंग्रेडिएंट्स की, जब इन्फेंट्स होते हैं इनको इन्हेल करते हैं तो उनमें पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसलिए हमें प्रॉपर केयर के साथ इसको देना है पेशेंट को, ठीक है। यूजेस क्या है बल्क पाउडर्स के, एंटीसेप्टिक्स, एक्सट्रिंजेंट्स, एब्जॉर्बेंट्स, एंटी परस्पायरेंट, क्लियर। एग्जाम्पल है डस्टिंग पाउडर का, प्योरीफाइड टैल्क यूज़ किया है 50 ग्राम, स्टार्च पाउडर 25 ग्राम, जिंक ऑक्साइड पाउडर 20 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड पाउडर 5 ग्राम। ये आपका एग्जाम्पल है डस्टिंग पाउडर का, ये इसका प्रोसीजर है, हमने इसको कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। डायरेक्शंस हैं, किस किस टाइम पे लेनी है, कितनी बार लेनी है। यूजेस है कि इसमें हमने जिंक ऑक्साइड क्यों यूज़ किया है, एज एस्ट्रिंजेंट, प्रोटीन प्रिसिपिटेशन के लिए। एंटीसेप्टिक क्या होता है, टू किल द बैक्टीरिया, एंड सैलिसिलिक एसिड यूज़ की है एंटीसेप्टिक और फंगिसाइडल, फंगस को किल करने के लिए, क्लियर। ये आपका एग्जाम्पल है डस्टिंग पाउडर का। नेक्स्ट है आपका बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़, इसमें आता है इंसफलेशंस। इंसफलेशंस क्या होते हैं, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, ठीक है, जिनको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी की कैविटीज़ में, जैसे आपका नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया, ईयर्स हो गया, वेजाइना हो गया,
ठीक है, विद द एपरेटस नोन एज इंसफलेटर। इंसफलेटर से इन पाउडर्स को बॉडी की कैविटीज़ में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाउअडेज जो इंसफलेशंस है वो अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एरोसोल, स्प्रेज की फॉर्म में आती है ये, ठीक है। तो इंसफलेशंस को हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट। जब आपकी ईयर की ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है, नोज़ का हो गया, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो हम क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, या फिर जो ड्रग्स हैं, हम क्या करते हैं, उनको देते हैं पाउडर की फॉर्म में, बल्क पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नली। बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़ में आता है नेक्स्ट स्नफ। स्नफ क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। पाउडर होता है ये, जिसको इनहेल किया जाता है नॉस्ट्रिल के अंदर, और इसका इफेक्ट क्या होता है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स टू किल द बैक्टीरिया। ब्रोंकियोडाइलेटर, जब आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं लंग्स के अंदर, वो क्या है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर दिया जाता है। डीकंजेशन एक्शन, कंजेशन में इसको दिया जाता है, ठीक है। स्नफ्स आर डिस्पेंस्ड इन द फ्लैट मेटल बॉक्सेस, ये ग्लास कंटेनर्स विद हिंज्ड लिड। इसकी लिड होती है, हिंज्ड लिड होती है इसकी, ठीक है। तो इसको हम देते हैं फ्लैट मेटल बॉक्सेस की फॉर्म में, ठीक है, या ग्लास कंटेनर्स में इसको स्टोर करके। नेक्स्ट है डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस को क्या करते हैं, हम टूथ सरफेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। इसमें क्या होता है, डिटर्जेंट होता है, सोप होता है, एब्रेसिव सब्सटेंसेस होते हैं, सुटेबल फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इनको क्या है, टूथ सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है इन पाउडर्स को विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। इसमें एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ओके, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लिया जाता है। ये इसका फॉर्मूला है बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़ में, डेंटिफ्राइस का है ये। इसमें हार्ड सोप पाउडर लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर लिया है हमने, सैकरिन सोडियम लिया है 2 ग्राम, पिपरमिंट ऑयल 4 ml, सिनेमन ऑयल 2 ml, मिथाइल सैलिसिलेट 8 ml। तो इनको मिक्स करके जो हमारा बना है डेंटिफ्राइस, ओके, जिसको हम टीथ सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। नेक्स्ट है आपका सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़। इसमें क्या आता है, इस फॉर्म ऑफ पाउडर में क्या आता है, जो आपका इंडिविजुअल डोज होता है उसको एनक्लोज किया जाता है पेपर में, ठीक है। बल्क पाउडर्स में हम क्या लेते थे, पाउडर का पूरा बल्क लेते थे ना, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते थे पाउडर, और उसमें से हम अपना स्पून से पाउडर लेते थे ना कंटेनर के अंदर से। लेकिन जो सिंपल और कंपाउंड पाउडर्स हैं इंटरनल यूज़ के लिए, उसमें इंडिविजुअल डोसेस में आता है पाउडर आपका, ठीक है। पाउडर की हम पुड़ियाँ बनाते हैं, उसको पेपर में एनक्लोज करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट इज 1, दैट इज सिंपल पाउडर, वाइल मोर देन इन कंपाउंड पाउडर। सिंपल पाउडर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सिंगल होता है, 1 होता है, और कंपाउंड पाउडर में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मोर देन 1, ठीक है, 2 और मोर देन 1। The minimum quantity of powder should not be less than 100 gram, for it can be handled conveniently by the patient and can be weighed accurately। जो क्वांटिटी लेनी है हमने पाउडर की वो 100 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि वो हैंडल हो जाए कन्वीनियंटली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। सिंपल पाउडर्स जो हम इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं इंटरनली, वो उसमें क्या होता है, सिर्फ 1 इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, या इन आइदर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म और इन एमोर्फस फॉर्म, ठीक है। अगर आपका पाउडर प्रेजेंट है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, तो हमें उसको रिड्यूस करना है फाइन पाउडर में, ठीक है, और उसको वे करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ डोसेस में, और हर डोज को रैप करना है आपका सिंगल इंडिविजुअली, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, डिस्पेंस्ड 6 पाउडर्स ऑफ एस्पिरिन, ईच पाउडर कंटेन 300 ग्राम ऑफ एस्पिरिन। ये आपका फॉर्मूला है कि आपने एस्पिरिन के 6 पाउडर्स बनाने हैं, तो इसमें आपका एस्पिरिन 300 mg लेना है, और उसको क्या करना है, 6 पाउडर्स बनाने हैं उसके, हर पाउडर को आपको रैप करना है इंडिविजुअल पेपर में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आ गया सिंपल पाउडर का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।